नमस्कार। गांव गांव गली गली बस एक ही चर्चा चली। जी हाँ, हरियाणा में जो है वो इस वक्त ग्राम स्तरीय पंचायत चुनाव जोरों पर है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मैं पहुंचा हूं मेरे अपने गांव चौधरीवाली में, जहां सरपंच पद के युवा उम्मीदवार, यदि मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, अधिवक्ता श्री महावीर सिंह जी सुतार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। जी महावीर जी, पहली बार आप सरपंच पद के लिए जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। कितनी उत्सुकता आपके मन में है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्सुकता हमारे मन में है और पूरा युवा वर्ग हमारे साथ है। जी युवाओं के लिए हमने काम किया है। जी मैं टीचर रहा हूँ, एज ए रेवेन्यू पटवारी काम किया है और मैं वकील हूँ। बिल्कुल कॉलेज स्तर तक मैं इंग्लिश पढ़ा के आया हूँ। बिल्कुल युवाओं का बड़ा जोश है, युवा सभी मेरे साथ है। बिल्कुल हर घर से युवा का फोन आ रहा है, हम वो माला से स्वागत करें, लेकिन वो एक गलत परंपरा है। बिल्कुल हमें वो परंपरा खत्म करनी है। बिल्कुल क्यों बार बने किसी पर? अच्छा, बिल्कुल युवा के साथ कुछ परिवार जो है, कुछ युवा के फोन आ रहे हैं, उनके परिवार मेरे साथ नहीं है, बिल्कुल वहां झगड़ा होगा। युवाओं को प्रेशर डालेंगे घर वाले। मैं इस प्रेशर की राजनीति को, एक स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं केवल सरपंच के लालच के लिए नहीं आया हूँ, मैं वैसे ही सरपंच हूँ। बिल्कुल काम मेरे कहीं नहीं रुके, मेरे पास कोई आया भाई काम लेके नहीं रुकने दिया। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में अधिकारी हमारे बेटे हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं। आज हम एसपी साहब के जाते हैं, डीसी साहब के जाते हैं तो कहते हैं बैठिए वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल, युवा हमारे साथ है, युवा का काम किया है हमने। जी महावीर जी, पिछले 5 सालों में जो गांव में विकास कार्य हुए हैं उन पर एक छोटी सी नज़र मैं चाहूँगा कि आप डालें। देखिए, हमारा गांव अगर हरियाणा की राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए जी तो बहुत एडवांस काम रहा है, क्योंकि हमारे लगभग 12.5 वर्ष यहाँ के चीफ मिनिस्टर हरियाणा के चौधरी भजन लाल जी रहे हैं। और भजन लाल जी का ये हमारा सौभाग्य है कि चौधरीवाली गांव भजन लाल जी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। बिल्कुल और जिस विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र का सीएम होता है, तो उसकी तो आपको ही पता, आप बड़े माइंडेड लोग हैं। जी तो हमारे गांव में एक समस्या रही थी, बिल्कुल गांव का 2 गुटों में बंटना। इसलिए डेवलपमेंट में जो कमी रही, तो उस वजह से आपसी उनका एक मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होना, उनका मतलब एक तालमेल नहीं होने की वजह से थोड़ी सी नुकसान हुआ है हमारे गांव में। बिल्कुल और ये आप देख रहे हैं पीछे क्या था, हमारी बहू बेटी सुमित्रा चेयरमैन थी, जी सरपंच मेरा क्लास फेलो रहा है, सुग्रीव बड़ा अच्छा आदमी था। जी उन दोनों में तालमेल की कमी की वजह से ये डेवलपमेंट रुका है। जी अब क्यों नहीं रह पाया, कौन ताकतें थी, क्या कारण था, वो मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। बिल्कुल अगर ये दोनों में सामंजस्य होता तो हमारा गांव में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता, लेकिन फिर भी बढ़िया हुआ। बिल्कुल एजुकेशन में इतना बढ़िया डेवलप किया है। अब मेरा एक स्टूडेंट राहुल मेरा स्टूडेंट रहा है, मेरा शिष्य रहा है, वो एयरफोर्स में लगा था, अब वो छुट्टी आया है, मेरे पास आया था बेचारा, मेरा बड़ा मान सम्मान किया है एज ए गुरु। और वो युवा हमने उसको हर जगह पहुंचाया, हमने उसको अप्रोच किया कि आप आगे बढ़िए, और वो एयरफोर्स में लगाए, क्योंकि हमारी गाइडलाइन पर वो युवा चला। तो आज वो एयरफोर्स में आज छुट्टी आया हुआ है। कल मैं उसको लेके जाऊंगा चौधरीवाली के क्रिकेट ग्राउंड में और युवाओं को इकट्ठा करूंगा। उससे मैं युवा प्रेरित होंगे कि आगे हमारे युवा लगे, फोर्स में लगे, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, इंजीनियर बने, ठीक है। तो ऐसा हम युवा जो है वो मेरे साथ है सारे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। अब एजुकेशन की बात, मेरे 3 मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। अगर जो स्पोर्ट्स से जुड़ेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। खिलाड़ी और सेना का जवान कभी बीमार नहीं होता है। मैं युवाओं को स्पोर्ट्स में जोड़ूंगा, हेल्थ अपने आप आएगी। एजुकेशन की बात करें तो मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं इस पीपल के नीचे पूरे गांव के बच्चों को पढ़ा दूंगा। आप पूछिए इन 3 सरपंच और खड़े रहे, वो क्या पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा देंगे वो? मैं तो हर काम कर सकता हूँ, वो कर देंगे क्या? बिल्कुल तो युवा जाग रहा है, हर घर का युवा। मेरे पास 150 कॉल आती है, वो आपको 25 तारीख को पता लग जाएगा शाम को 6 बजे। बिल्कुल मैं वो नहीं हूँ कंठी माला वाला सरपंच, कंठी माला, अपनी कंठी अपनी माला अपना ही गला, वो सरपंच नहीं हूँ ना। मुझे सरपंच की भूख है। बिल्कुल हमारे काम कभी रुके नहीं, ना हमारे पास आया उसके रुकने दिए। बड़ी बड़ी समस्या लोगों की जटिल हल की है हमने। बिल्कुल मुझे तो जगाना, एक साफ स्वच्छ राजनीति पैदा करनी है, एक सोच जगानी है। और ये अंतिम चुनाव है कम शिक्षित लोगों का। अगला चुनाव होगा, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बहन बहू, हमारी जो बेटियां हैं और युवा चुनाव लड़ेंगे।
बिल्कुल मैं जगह जाऊंगा। बिल्कुल। हाँ जी। महावीर जी, पिछले दिनों भी मेरी आपसे व्यक्तिगत तौर पर जब बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि जब भी हम किसी पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, हाँ जी। तो कहीं न कहीं एक प्री प्लानिंग कह लीजिए या मतलब किस योजना के साथ हम उतरते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। तो यदि गाँव की जनता या यूँ कहूँ कि ग्रामवासी यदि आपको सेवा करने का एक मौका देंगे, तो जो 5 सालों का जो एक प्री प्लान है, वो क्या रहने वाली है? देखिए जी, जो प्री प्लान है, जी, मेरे 3 ही मुद्दे हैं। जी, डेवलपमेंट के 3 बेस होते हैं, बिल्कुल। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, इलाके का मशहूर क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ मैं। बिल्कुल, आप उनको जो आज 50 साल के हैं उनसे पूछिए, बिल्कुल, 40 साल के उनसे पूछिए मैं कैसा खिलाड़ी रहा हूँ। तो बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बच्चों को खेल में जोड़े, बिल्कुल, और खेल आएगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा, बिल्कुल, और जब खेल और स्वस्थ दोनों होंगे तो बच्चा जो है उसकी मनोदशा ठीक होगी तो वह एजुकेशन अपने आप प्राप्त करेगा। बिल्कुल, इन तीनों पर बल रहेगा। बात रही गलियों की, सड़कों की, ये चीजें ना, ये एक मिनट सर, ये चीजें सेकेंडरी लेवल की है। बिल्कुल, अब गलियां ये लोगों को जब समझ आएगी तो बिल्कुल, अपने आप होगी। और अब हमारे लोकप्रिय विधायक है चौधरी भजनलाल जी का परिवार अब सत्ता में है, तो ये जो गलियां, सड़क, ये सार्वजनिक काम है ना, ये अपने आप होंगे। बिल्कुल, सरपंच की केवल मोहर होगी, बिल्कुल, अपने आप होंगे। वो चौधरी भजनलाल जी का परिवार कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल, अपने आप होगा। जो बनना है वो चीज बनेगी, बिल्कुल, किसी सरपंच की छाप की जरूरत नहीं रहेगी। जी, बात है एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, वो मैं दूंगा। बिल्कुल, इन सरपंचों से पूछ लीजिए क्या प्लान है उनके पास, आप इंटरव्यू लेके आए, क्या है उनके पास, बिल्कुल, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे करेंगे। मैं तो पीपल के नीचे पढ़ा दूंगा उनको, बिल्कुल, ये क्या पढ़ा देंगे। बिल्कुल, युवा जाग रहा है, युवा बिल्कुल, मेरे साथ है, जी, हर बहन बहू बेटियों का मुझे साथ मिल रहा है। बिल्कुल, एजुकेशन में है बहुत बहन बेटी, मैंने दर्जनों इस गांव की बहन बहू बेटियों को पढ़ा के बीए किया, करवाया घर जाके। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे मेरे साथ, बिल्कुल। बताइए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि किसी भी काम में, हाँ जी। लोकतंत्र का कह लीजिए या किसी भी मतलब एनी टाइप ऑफ वर्क, यस। जो यूथ पावर है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ जी। तो अब की बार जो ग्राम स्तरीय जो चुनाव है उसमें युवाओं का कितना योगदान आप मानते हैं? युवाओं का बहुत मतलब कितनी जबरदस्त है। उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं कि ये भाई? नेशन बिल्ड में जो है ना, अहम रोल युवाओं का होता है। युवाओं में जोश है, युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे, 150 फोन डेली अटेंड करता हूँ मैं। युवाओं के फोन आ रहे कि हम आपको माला डालें। अरे माला डालने से मेरे पुता है उसको उनके घर झगड़ा होगा। बिल्कुल, झगड़ा कैसे नहीं होगा, उनका परिवार सारा मेरे को वोट नहीं दे रहा है, वो घर जाएगा, उसको बेचारे कोसेंगे। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप आजाद हो जाइए, इन बच्चों को तो कम से कम आजाद कर दीजिए। भाई आपको जो बढ़िया लगता है उसको आप वोट दो, मैं झगड़ना चाहता हूँ, यही तो बात। बिल्कुल। और यही लोकतंत्र का जो मतलब नियम है वो भी यही कहता है कि देखिए मतदान आप वहीं करें जहां आपका मन टिके या जिस उम्मीदवार की जो वर्कमैनशिप है उससे आप सहमत हों। महावीर सिंह जी ने काफ़ी कुछ गांव की समस्याओं को लेकर बताया। इसके अलावा एक बार फिर मैं आपसे यही बात दोबारा पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में जो काम, ऐसे बहुत सारे काम हैं हालांकि जो पूर्ण हुए हैं, जैसे गांव के सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी को लेकर भी सुग्रीव कुमार जी ने बार बार जो उच्च स्तरीय जो है वो जो चंडीगढ़ तक जो है वो इस बात की मांग रखी है। उन्होंने मास्टर बलबीर सिंह जी का ट्रांसफ़र भी जो है वो कई बार रुकवाया। तो गांव में कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने की दिशा में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा फिर भी कुछ एक कमियां देखिए रह जाती है। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अभी सिरे नहीं चढ़े हैं, जो जो अगली पंचवर्षीय योजना में पूरे होने चाहिए, या फिर आप यदि सरपंच बनते हैं तो आप उन्हें पूरा करना चाहेंगे? देखिए, ये जो डेवलपमेंट बीच में रुक गया, ये इनका आपस में जो है ना एक सामंजस्य न होने की वजह से रुका है। महेंद्र चेयरमैन मेरा मित्र है, कुलदीप डेलू मेरा मित्र है, सुग्रीव सरपंच मेरा क्लास फेलो है, परम मित्र है। तो उन्होंने कोशिश की, बलबीर जी जांगड़ा ने एक अलग जगाई है स्कूल में,
स्कूल की दशा सुधारी है, बिल्कुल नेक नियति से काम किया है। लेकिन कहीं गड़बड़ हुई है, गड़बड़ वो गांव को भी पता है, कुछ चीजें ऐसी होती है मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इंडिविजुअल किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये मेरा धर्म नहीं बनता है, आप भी समझते हैं। अब बात डेवलपमेंट के, सिर्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन, अगर एजुकेशन मेरा मेन टारगेट है, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल इन पर पूरा बल दूंगा। या हम अभी शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने वाले हैं, बिल्कुल। वो राहुल जो एयरफोर्स में लगा है वो मेरा शिष्य है, उसको कल लेके जाऊंगा मैं, वो भी होगा। बात रही बिजली पानी सड़क की, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी दिया है। संविधान का भाग 3, 14 से लेकर 30 तक हमारे मौलिक अधिकार है। हर एक कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट होता है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि नागरिकों को बिजली पानी सड़क ये चीजें दे, ठीक है। अगर मैं बिजली की बात करूं, अगर बिजली घर में बिजली होगी तो चौधरी वाले में बिजली पहुंचा दूंगा, बिल्कुल, ये हमारा राइट है। अगर नहर में पानी बड़ी में आएगा तो चौधरी वाली की टैल पर पानी आएगा, ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा ये। मैं वकील हूँ, मुझे पता है कानून क्या है। बिल्कुल। अगर बस हरियाणा रोडवेज की डिपो से निकलेगी तो ये नहीं है कि तलन वाली, चौधरी वाली, कुतिया वाली या गुरसाल से बस वापस चली जाएगी, चौधरी वाली में आएगी। मैंने पीछे भी जेएम साहब को फोन किया था, क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? बिल्कुल। कि गुरसाल से बंडाईडी से बस मोड़ रहे हो आप? बिल्कुल। पाकिस्तान में क्या हम? बिल्कुल। ये हमारे फंडामेंटल राइट है। अब जाके ऐसे भीख मांगते हैं इन अधिकारियों से, सर हमें बस नहीं आती है। अरे क्या मतलब की बात है, हमारा राइट है, हम लेंगे। बिल्कुल, राइट इक्वलिटी के तहत। बिल्कुल। जब इनको पता ही नहीं है, इन सरपंचों को पता ही नहीं है कि कहाँ तो आपको प्रार्थना करनी है और कहाँ से अपना राइट मांगना है। बिल्कुल, अधिकार है। अगर नहर चलेगी तो टैल पर पानी आएगा, मेरी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, अधिकार है हमारा, रोक कौन सकता है? बिल्कुल। तो ये थे गांव चौधरी वाली से जो है वो सरपंच पद के उम्मीदवार श्री महावीर सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया। और इसके अलावा इनका ये मानना है कि सरपंच चाहे कोई भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ उनका ध्यान प्रमुखता से होना चाहिए। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ गांव से मैं रमेश कुमार, धन्यवाद। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू, आप बड़े एडवांस हैं।